महाभारत के 4 ऐसे श्राप जिन्हें आज भी भुगत रहे हैं लोग। नंबर 1, युधिष्ठिर ने दिया नारी जाति को श्राप। दोस्तों, महाभारत काल के दौरान कर्ण की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर को कुंती के द्वारा यह पता चला कि कर्ण उनका भाई था, जिसके बाद पांडवों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कर्ण का अंतिम संस्कार भी पूरे रीति रिवाज विधि विधान के साथ पूरा किया। हालांकि इस बात को जानने के बाद युधिष्ठिर कुंती से काफी क्रोधित हुए थे और तभी युधिष्ठिर ने नारी जाति को श्राप दिया था कि कोई भी नारी किसी बात या रहस्य को गोपनीय नहीं रख पाएगी। और आज तक देखिए, यह श्राप कायम है। इसीलिए तो लोग बोलते हैं कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं टिकती। नंबर 2, श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। दोस्तों, महाभारत काल में अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों को मार दिया था, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा का पीछा किया। वह महर्षि वेद व्यास के आश्रम जा पहुंचे। वहां पर अश्वत्थामा और कुंती पुत्र अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़े। महर्षि वेद व्यास ने दोनों ब्रह्मास्त्र को रोक लिया और वापस लेने को कहा, जिसके बाद अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, जबकि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी की ओर कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 3000 साल तक वनों में भटकने का श्राप दिया था। दोस्तों, माना यह जाता है कि वह आज तक जंगलों में भटक रही है। कानपुर से 40 किलोमीटर दूर शिवराजपुर गांव के रहने वालों का यह दावा है कि हर रोज रात को शिव मंदिर में पूजा होती है, जो खुद अश्वत्थामा आकर करते हैं। नंबर 3, श्रृंगी। आर्षि ने दिया था परीक्षित को श्राप। अभिमन्यु के बेटे परीक्षित वन में शिकार के लिए गए थे। तभी उन्हें एक शामीक आर्षि दिखाई दिए। उन्होंने आर्षि को आवाज दी, लेकिन वह साधना में होने के कारण नहीं बोले, जिसके बाद परीक्षित को आर्षि पर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने आर्षि के ऊपर गुस्से में मरा हुआ सांप फेंक दिया। इस बात से क्रोधित होकर ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों उसकी मृत्यु सांप के काटने से होगी। और राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद ही कलयुग की शुरुआत हो गई। राजा परीक्षित के रहते कलयुग इतना हावी नहीं होता, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद कलयुग का असर होने लगा। नंबर 4, मांडव्य आर्षि ने दिया था यमराज को श्राप। एक बार महाभारत के समय एक राजा ने गलती से किसी और की सजा के लिए मांडव्य आर्षि को सूली पर चढ़ा दिया था, जिसके बाद मांडव्य ऋषि के लंबे समय तक शूली पर लटकने के बाद भी प्राण नहीं गए। बाद में उन्हें राजा ने शूली से उतार दिया। मांडव्य ऋषि यमराज के पास गए और पूछा कि मुझे ये किस बात की सजा मिली और मेरी मृत्यु क्यों नहीं हुई। तब यमराज ने बताया कि उन्होंने 12 वर्ष की आयु में कीड़े की पूंछ में सीख चुभाई थी। मांडव्य आर्षि ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में किसी को सही गलत की पहचान नहीं होती है। ऐसे में उन्होंने यमराज को अगले जन्म में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया।